हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सभी के साथ सूजी और आलू से बनने वाली एक ऐसी मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सूजी और आलू का स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक पतीले को गैस में चढ़ा दें और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और इस पानी को कुछ देर गर्म कर लेंगे। अब आप देख सकते हो, अब ये हमारी पानी में उबाल आनी शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पे अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी सूजी, रवा, सेमोलिना, जिस नाम से भी आप इसे जानते हो। जितना मैंने पानी लिया है सेम उतनी ही क्वांटिटी में हमको सूजी लगेगी। सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये आप देखो, सूजी पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे कुछ देर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल के अच्छी तरह से सेट हो जाए। कुछ देर बाद ये आप देख सकते हो, सूजी फूल के अच्छी तरह से सेट हो चुका है और ये ठंडा होने के बाद ये आप देखो एकदम डो की शक्ल में आ रहा है। ये आप देखो, इसे जब अच्छी तरह से आप मिक्स करोगे, सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं और ये आप देखो, इसे जब इस तरह से मिलाओगे तो ये डो जैसा बन रहा है। ये आप देखो, तो अभी हमारा सूजी बन के तैयार है। इसे अब हम साइड पे रख लेंगे। अब दूसरे साइड एक प्लेट में हम लेंगे 2 उबले हुए आलू और इसे एक कांटे वाली चम्मच की मदद से इस तरह से मसल लेंगे। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इस तरह से इसे मसल सकते हो। ये आप देखो, अब हमने आलू को अच्छी तरह से मसल ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के हरे मिर्च, जिसे हमने बारीक काट ली हूँ, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसमें आधी चाय का चम्मच नमक डाल लें और अब हम इसमें डालेंगे सूजी, जिसे हमने तैयार करके साइड पे रखा हुआ था। इन सभी चीज़ों को डाल लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये आप देखो, इस तरह से सूजी और आलू को चम्मच की मदद से इस तरह से मसलें ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कंबाइन होके एक डो की शक्ल में आ जाए। ये आप देखो, इस तरह से सूजी और आलू दोनों को साथ में लेके इस तरह से मसलना है। अब आप देखो, अब ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और इसे अपने हाथ से जस्ट हल्का से इस तरह से मिलाएं। अब ये आप देखो, अब ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इस डो में से हम थोड़ा सा नींबू साइज इतना पोर्शन लेंगे और इसे अपने हाथ से इस तरह से रोल करेंगे और अब हम इसे इस तरह से लंबे आकार के शेप देंगे। ये आप देखो, इस तरह से आप पतले पतले फिंगर्स बना लें। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसे स्क्वायर शेप में भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसके इस तरह से पतले पतले फिंगर जैसे शेप भी बना सकते हो। इस तरह से हमने सभी फिंगर्स बना के तैयार कर लेने हैं। अब आप देख सकते हो, एक एक करके हमने सभी फिंगर्स इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ हमारी तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम एक एक करके फिंगर डालेंगे और इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये आपस में ना चिपके।
जस्ट हमने चम्मच से जस्ट हल्का हल्का इस तरह से यूं हिला लेना है। और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हो एक एक करके हमने सभी फिंगर तेल में फ्राई कर ली हूँ। अब हमने इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। ये आप देख सकते हो इनमें कितना अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर उभर के आया है। सेम इसी तरह से बचे हुए हमने सभी फिंगर्स फ्राई कर लेने हैं। अब आप देख सकते हो अब मैंने सभी फिंगर्स को फ्राई करके एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ। ये आप देख सकते हो इसका लुक, इसका कलर बहुत ही अच्छा से उभर के आया है। एक पीस मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाना चाहूँगी। ये आप देखो कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है और अंदर से ये आप देखो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इस लॉकडाउन में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। बहुत ही कम चीज़ों के साथ में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें। अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और रिलेटिव के साथ में इस रेसिपी को शेयर करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।